अस्सलाम वालेकुम स्टूडियो विद मोहम्मद फ़ारूक के पेज से फ़िज़िक्स ग्रेड 9 यूनिट नंबर 1 फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स। लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हम डिस्कस कर रहे थे। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगी क्वेश्चन नंबर 8। इसमें हमसे पूछा गया व्हाट इज़ स्क्रू गेज, व्हाट इज़ इट्स पिच एंड लीस्ट काउंट, हाउ इज़ इट यूज्ड टू मेजर थिकनेस ऑफ थिन कॉपर वायर। स्क्रू गेज क्या होता है, उसकी पिच और जो लीस्ट काउंट क्या होता है, और कैसे हम थिकनेस फाइंड कर सकते हैं किसी भी थिन कॉपर वायर की उससे। तो हम देखते हैं इसका आंसर। जी, ये क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हमारे पास पेज 21 से शुरू होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि स्क्रू गेज होता क्या। स्क्रू गेज वो इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम स्मॉलेस्ट डिवीज़न को मेजर कर सकते हैं। इसके जो सर्कुलर स्केल से यहाँ पे हम पुट करके कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिसकी भी हमने मेजरमेंट करनी हो वो हम इससे मेजर कर सकते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले इसकी डेफिनेशन आ गई। ये सेकंड लाइन से यहाँ तक ये इसकी डेफिनेशन होगी हमारे पास। नेक्स्ट में भी पूछा था व्हाट इज़ पिच एंड लीस्ट काउंट। हमारे पास पिच एंड लीस्ट काउंट ये है हमारे पास। यहाँ से हम हेडिंग देंगे पिच एंड लीस्ट काउंट। तो हमारे पास यहाँ से आ जाएगा पिच और ये हमारे पास इसके लीस्ट काउंट। पहले देखते हैं पिच क्या होता है। द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ सर्कुलर स्केल और लीनियर और मेन स्केल इन वन रोटेशन इज़ कॉल्ड पिच ऑफ स्क्रू गेज। कोई भी डिस्टेंस जो है वो कवर करता है तो हम उसको जो है वो सर्कुलर स्केल का जो मेन स्केल से जो वन रोटेशन जो उसकी कंप्लीट होती है उसको हम कहते हैं पिच ऑफ स्क्रू गेज। ठीक है, ये हमारे पास स्क्रू गेज ये पिच है इसकी। यहाँ से जो भी ये मेन स्केल से कोई भी डिस्टेंस कवर करेगा इसको हम कहेंगे पिच ऑफ स्क्रू गेज। अब लीस्ट काउंट क्या होता है, मिनिमम लेंथ, कम से कम सबसे जो छोटी मिनिमम लेंथ होती है उसको हम एक्यूरेटली मेजर कर सकते हैं। जो हमें पता होती है एक्यूरेट एक वैल्यू दी होती है उसको हम कहते हैं लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज। तो हमारे पास ये आ जाएगी लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज की डेफिनेशन। उसके बाद हम लीस्ट काउंट ऑफ स्क्रू गेज का जो है वो ये हमारे पास फार्मूला है कि हमने जो वो क्या फाइंड किया है कि जब हम इसके जॉज को क्लोज़ करेंगे तो हम देखेंगे कि सबसे लीस्ट छोटी वैल्यू क्या है डिवीजन्स के हिसाब से कि कितनी डिवीजन्स हैं इसमें। अगर 50 है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है उसको हम देख के तो उसको हम डिवाइड करेंगे और हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो वैल्यूज़ जो मिनिमम वैल्यू है वो 0.01 मिलीमीटर ही आती है। तो ये हमारा लीस्ट काउंट है 0.01 मिलीमीटर। ये हमारा लीस्ट काउंट की वैल्यू है। उसके बाद हम देखते हैं कि ज़ीरो एरर क्या होता है। हमारे पास ज़ीरो एरर इन स्क्रू गेज का वो होता है कि जब हम इसको जॉज को क्लोज़ करते हैं देखते हैं कि जो मेन स्केल और जो इसका डेटम लाइन होती है ये आपस में अगर इनके ज़ीरोज़ एक दूसरे से मैच करें तो ये हमारे पास क्या है, इसमें कोई भी एरर नहीं है, तो ये ज़ीरो एरर है। इसमें ये एक्सप्लेन किया है, यहाँ से हम यहाँ तक डिस्कस करेंगे। उसके बाद एक और हेडिंग आएगी ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो करेक्शन वो होती है द इन्वर्स ऑफ एरर, कि एरर का इन्वर्स, कि अगर इसमें एरर है तो उसका इन्वर्स जो हम लेंगे उलट उसका वो होगा इसका ज़ीरो करेक्शन। तो ये हमारे पास ये हेडिंग आगे ज़ीरो करेक्शन की। उसके बाद हम ये 3 पॉइंट्स लिखेंगे कि ज़ीरो जो होता है सर्कुलर स्केल ज़ीरो क्या होता है और ज़ीरो पॉजिटिव क्या होता है, नेगेटिव क्या होता है, ये हम तीनों इसमें जो है वो इसके पॉइंट्स लिख देंगे ज़ीरो एरर में, जो लास्ट में मैंने आपको बताया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगी इसकी वर्किंग में हमारे पास वही इसमें 6 पॉइंट्स हैं। इसमें जो सबसे पहले हम पिच लेते हैं, पिच और लीस्ट काउंट को वैल्यूज़ को देखते हैं, अगर उसमें है एरर तो वो देखेंगे। उसके बाद हम क्या करते हैं इसकी वर्किंग में, फिर हम प्लेस द ऑब्जेक्ट, उसमें ऑब्जेक्ट प्लेस करते हैं, फिर उसको हम देखते हैं इसका कोई भी वायर होगी कोई भी हम उसमें फिर उसको आराम से क्लोज़ करते हैं और इस तरह उसमें जो है वो पुट करते हैं कि वो आसानी से इसका जो है वो हमें इसकी मेजरमेंट दे सके। उसके बाद हम करते हैं टर्न दी रैचेट अंटिल इट स्टार्ट टू क्लिक, और हम वो उसको जो है वो उसके जो रैचेट है उसको हम मूव करते हैं कि ऑब्जेक्ट को इतना प्रेशर ना लगे, वो इजीली उसमें एडजस्ट हो जाए। उसके बाद हम मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं।
ये हमारे पास जो है वो इसकी हेडिंग्स आ जाएंगी पॉइंट्स की। मेन स्केल की रीडिंग लेते हैं बाय सर्कुलर स्केल उसको सर्कल करके उसके बाद हम देखते हैं कि कितनी लाइन जो है वो सर्कुलर स्केल की और डेटम लाइन की जो लाइंस है वो कितनी जो है वो उसमें क्या उसकी मेजरमेंट्स आ रही हैं। फिर उसमें से हम लीस्ट काउंट लेते हैं और रीडिंग को हम देख लेते हैं और बाद में हम मेन स्केल रीडिंग और सर्कुलर स्केल रीडिंग को टोटल करके उसका हमारे पास जो किसी भी वायर की थिकनेस हमें उसकी वैल्यू मिल जाती है। तो ये इसकी वर्किंग है कि ये कैसे काम करता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ तक हो जाएगा। सबसे पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे, उसके बाद जो हमसे पूछा गया पिच और लीस्ट काउंट, फिर उसके बाद हम इसके ज़ीरो एरर देखेंगे क्या है, फिर करेक्शन देखेंगे। करेक्शन में हमारे पास ज़ीरो एरर में ये पॉइंट्स आ जाएंगे। फिर उसके बाद वर्किंग, और ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो यहाँ तक कंप्लीट होता है। जिसके हम हेडिंग्स देंगे साथ साथ पॉइंट्स को, इधर ही हम हाईलाइट कर देंगे पॉइंट्स में। तो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब और शेयर। थैंक यू।